भाई अच्छा हुआ कि विराट कोहली ने वक्त रहते इस देश से दूरी बना ली, क्योंकि कभी कभी सच में लगता है कि इस सिस्टम का कुछ भी नहीं हो सकता। यूपी के मिर्ज़ापुर में एक गांव है, लाहौरिया। आज़ादी के 75 साल बाद भी उस गांव में पीने का पानी नहीं पहुंच पाता। जरा सोचिए, जिस देश में शहरों के लोग शॉवर के नीचे गाना गाते हैं, उसी देश में कुछ लोग आज भी एक बाल्टी पानी के लिए घंटों लाइन लगाते हैं। गांव वाले या तो पानी के टैंकर का इंतजार करते हैं या फिर गंदे तालाबों और कीचड़ भरे पोखरों के पानी से अपनी ज़िंदगी चलाते हैं। वही पानी पीने के लिए, उसी से खाना बनाने के लिए, उसी से बच्चों को नहलाने के लिए। बीमारियां अलग, मजबूरी अलग, लेकिन सबसे बड़ी बात, किसी को फर्क नहीं पड़ता। फिर एंट्री होती है एक आईएएस ऑफिसर की, दिव्या मित्तल। शायद उन्हें किसी ने ये गलतफहमी दे दी थी कि सिस्टम में रहकर सच में लोगों के लिए काम किया जा सकता है। उन्होंने इस गांव की हालत देखी और बाकी ऑफिसर्स की तरह फाइल बंद करके आगे नहीं बढ़ी। उन्होंने काम शुरू किया, दिन रात मेहनत की, लगातार अधिकारियों से बात, प्लानिंग हुई, पाइपलाइन बिछी, नल लगे, पानी की सप्लाई तैयार हुई। पूरे 9 महीने लगे ये सब करने में। लेकिन आखिरकार वो दिन आया जब पहली बार गांव के घरों में नल से पानी निकला। सोचो वो पल, जिन लोगों ने पूरी जिंदगी बाल्टी लेकर मीलों तक पानी ढोया हो, उनके घर पहली बार नल से पानी आए तो वह सिर्फ पानी नहीं होता, वह उम्मीद होती है। बुजुर्गों की आंखों में खुशी थी, औरतों के सिर से बोझ उतर गया था, बच्चे नल के नीचे खेल रहे थे, गांव बहुत खुश था। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। असल कहानी तो इसके बाद शुरू होती है। मैडम से एक गलती हो गई। जल पूजन के कार्यक्रम में उन्होंने लोकल एमएलए और एमपी को इनवाइट नहीं किया। बस काम छोटा पड़ गया और अहंकार बड़ा हो गया। क्योंकि हमारे यहाँ कई लोगों को जनता की परेशानियों से फ़र्क नहीं पड़ता। उन्हें फ़र्क पड़ता है फ़ोटो में कौन खड़ा था, किसका नाम बैनर पर था, किसे माला पहनाई गई, किसे स्टेज पर कुर्सी मिली। कहते हैं कि बात ऊपर तक पहुंची, शिकायत हुई और फिर मैडम का ट्रांसफ़र करवा दिया गया। और सबसे शर्मनाक हिस्सा उसके बाद हुआ। उनके जाते ही कुछ अनजान लोगों ने गांव की पानी की पाइपलाइन तोड़ दी। और हाँ, जो पाइपलाइन हजारों लोगों की ज़िंदगी आसान करने वाली थी, उसे तोड़ दिया गया। क्यों? क्योंकि यहाँ कई लोगों को विकास से नहीं, क्रेडिट से प्यार था। अगर काम का श्रेय उन्हें नहीं मिलेगा तो कई बार वे चाहते हैं कि काम ही ना हो। और देखते ही देखते लहरिया गांव फिर अंधेरे में लौट गया। फिर टैंकर, फिर वही गंदा पानी, फिर वही मजबूरी। कभी कभी लगता है कि इस देश में ईमानदार लोगों की सबसे बड़ी गलती यही है कि वे सच में ईमानदार होते हैं। सिस्टम को काम करने वाले लोग नहीं चाहिए, सिस्टम को ऐसे लोग चाहिए जो ऊपर वालों के सामने झुकना जानते हैं, जो हर गलत चीज़ पर ताली बजा दे, जो जनता से ज़्यादा नेताओं की इमेज की चिंता करे। और जो ऐसा नहीं करते उन्हें साइडलाइन कर दिया जाता है, ट्रांसफ़र कर दिया जाता है या फिर तोड़ दिया जाता है। अभी हाल ही का एक और मामला देख लो। एक आईएएस मैडम ने एक कांस्टेबल को सिर्फ इसलिए सजा दे दी क्योंकि उन्हें सलाम नहीं किया गया। और वजह क्या थी? मैडम इनफॉर्मल ड्रेस में थी, कांस्टेबल उन्हें पहचान ही नहीं पाया। लेकिन सिस्टम में कई लोगों को इंसाफ से ज़्यादा अपनी पावर दिखाना पसंद है। उन्हें लगता है कि कुर्सी सम्मान कमाने के लिए नहीं, डर पैदा करने के लिए मिली है। सच तो यह है कि बहुत कम अधिकारी होते हैं जो सच में जनता के लिए काम करना चाहते हैं। लेकिन यह सिस्टम उन्हें लंबे समय तक टिकने नहीं देता, क्योंकि ईमानदार लोग करप्ट लोगों के सामने आईने की तरह खड़े हो जाते हैं। और समस्या यही है कि बहुत से लोग आईना देखना नहीं चाहते। उन्हें डर लगता है कि कहीं उन्हें अपना असली चेहरा ना दिख जाए, इसलिए वे आईना बदलते नहीं, तोड़ देते हैं। और हम और तुम्हारे जैसे आम लोग, हम हर बार सोशल मीडिया पर गुस्सा निकालते हैं, 2 पोस्ट लिखते हैं, 2 दिन बहस करते हैं और फिर अगले मुद्दे पे चले जाते हैं। धीरे धीरे हमें भी आदत हो गई है, भ्रष्टाचार की आदत, बेईमानी की आदत, टूटे हुए सिस्टम की आदत। हम इतने असहाय महसूस करने लगे हैं कि अब अन्याय देखकर भी बस स्क्रॉल कर देते हैं। शायद इसलिए कभी कभी लगता है कि इस सिस्टम में इंसान नहीं, सिर्फ पद बचे हैं।
नीयत नहीं सिर्फ नेटवर्क बचते हैं, काम नहीं सिर्फ राजनीति बचती है। और आम आदमी वो बस हर बार उम्मीद करता है कि शायद अगली बार कोई ईमानदार आदमी टूटे नहीं।